जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। अरे ढूंढ लेना अंधेरों में अपना मंजिल। अरे ढूंढ लेना अंधेरों में अपना मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि अर्थमेटिक में हम लोग दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट किए हैं कि हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चनों को किया जाए। तो उसी के कड़ी में आज का टॉपिक जो चल रहा है इस समय आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे कहते हैं लाभ तथा हानि। दोस्तों आज इसका तीसरा वीडियो है। इसके पहले इस पे 2 लेक्चर हो चुका है, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। न इसमें आपको सूत्र याद करना है, न कोई ट्रिक समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़िए और चाहे जैसे क्वेश्चन उठा के दे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिएगा उसी की कड़ी में आज ये अगला क्वेश्चन है। कैसे क्या दिया है? एक व्यापारी 5 रुपये में 33 वस्तु खरीदता है, तो बताइए 5 रुपये में कितने वस्तु बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। दोस्तों तो यहाँ पे एक चीज बताइएगा, जब रुपया देखिए निश्चित है, 5 रुपये में 33 वस्तु खरीद के लेके आया है, 5 रुपये में 33 वस्तु खरीद के लेके आया है, तो कह रहा है 5 ही रुपये में कितना वस्तु बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। कितने का? 10% का लाभ हो। ठीक, तो देखिएगा दोस्तों, जब रुपया निश्चित किया गया है तो इसी को तो कम या अधिक करेगा वस्तु को ही। तो यानी 5 रुपये में अगर हम कम वस्तु बेचेंगे तो हमारे पास और वस्तुएं बच जाएंगी और उसे हम जो है अधिक में बेच देंगे, तो यानी हमारे पास इकट्ठा पैसा आ जाएगा। जैसे कि 10 रुपये में 5 पेन खरीद के लेके आए हैं, तो एक पेन का दाम 2 रुपये है। तो अगर हम एक पेन जो है 3 रुपया में बेच दें, तो बताइए कि 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा? कहेंगे 15 रुपया। यानी कोई पेज 5 पेन जो है 10 रुपये में खरीद के लेके आके उसे हम 15 रुपये में बेच दिए, तो हमें लाभ हुआ कि हानि? कहेंगे मास्टर लाभ हुआ। तो उसी की कड़ी में देखिएगा, तो यानी हम 33 वस्तु से कम में बेचेंगे, तो यहाँ पे 10% लाभ का अर्थ क्या होगा? कहेंगे 110% होगा। दोस्तों ये चीज़ें आप जानते हैं ना कि 100% आप जानते हैं कि 100% सीपी होता है। जब लाभ हो तो 100% में जोड़ देते हैं, जब हानि हो तो 100% से घटा देते हैं। यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 100% में जोड़ेंगे 110 आएगा। और 110% को क्या लिख सकते हैं? 110 बटे में 100 लिख सकते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। और इसी का उल्टा अपने तरफ से लिख लीजिए, अपने तरफ से इसका उल्टा लिखेंगे तो 110 100 बटे में 110 आएगा। तो यहाँ बताइए जब 33 वर्ष से वो कम रहेगी, तो बताइए कि कम लाने के लिए छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई और अधिक लाने के लिए बड़े फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। तो इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन दिख रहा है दोनों में? कहेंगे मास्टर 100 बटे में 110 दिख रहा है, तो इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेंगे मेरे भाई तो ये कट गया इससे, और 11 तिया 33, तो 10 तिया कितना होगा? 30 वस्तु। 5 रुपये में 30 वस्तु बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 वस्तु बच रही है ना, 3 वस्तु और रुपया में हम बेच देंगे तो हमारे पास लाभ हुआ कि नहीं? कहेंगे मास्टर लाभ हुआ। तो इस तरह आप आसानी से लगा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगर अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, आपके सामने जो हमने क्वेश्चन बताया है उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या है? 120 रुपये में 140 आम बेचने पर उसे जो है 20% की हानि होती है, तो 180 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। तो यहाँ पे देखिएगा 120 रुपये में मेरे भाई जो है 40 आम जो है क्या करता है? बेचता है, तो उसे कितने का हानि होती है? -20% की हानि होती है। तो पहले यहाँ पे 180 रुपये में करा कितने में बेचे, कितना आम बेचे? तो यहाँ पे पहले 120 रुपये में कितना आम बेचे कि उसे 40% का लाभ हो, वो निकाल लीजिए। तो आसानी से 180 वाला निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि रुपया निश्चित कर लेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो 120 रुपये में हम कितना वस्तु बेचे कि हमें जो है 40% का लाभ हो। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमें लाभ कमाना है तो हम कम वस्तु बेचेंगे। लाभ हमें कमाना है तो उतने ही रुपए में कम वस्तु बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। ये कॉन्सेप्ट तो आप पकड़ रहे हैं। और 20% हानि का मतलब कितना होगा? कहेंगे 80। और जो है 40% लाभ का अर्थ कितना होगा? 140 होगा ना। 20% हानि का मतलब 100 में से घटाएंगे तो 80 आएगा, और 40% लाभ का मतलब कि 100 में
40 जोड़ेंगे तो 140 होगा। और इसी का उल्टा अपने तरफ से लिख लीजिए 140 बटे में 80 दोस्तों। तो हमें कम वस्तु बेचना है, क्या करना है, 120 रुपये में लाभ कमाने के लिए 40%, तो हमें कम वस्तु बेचना है। तो कम वस्तु बेचने के लिए क्या करेंगे, हम छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो छोटा फ्रैक्शन कौन है, ये दिख रहा है, इसमें 80 बटे में 140 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इससे कट गया, तो आ गया आपका 80 वस्तु। यानी 120 रुपये में 80 वस्तु बेचेंगे तो हमें 40% का लाभ होगा। तो 1 रुपये में कितना वस्तु बेचेंगे कि 40 रुपये का लाभ होगा, 80 बटे में 120 आ गया। तो हमें कितना का निकालना है, 180 रुपये का। तो 1 रुपये में इतना, तो 180 रुपये में कितना वस्तु बेचेंगे जो है हमें लाभ होगा 40% का। तो 80 बटे में 120 गुणे में 180, ये चीज़ें समझिए। 1 रुपया में इतना मतलब कि अधिक से कम में लाए, अधिक से कम में लाए हैं तो बड़े वाले से जो है डिवाइड किए हैं, फिर कम से अधिक लाने के लिए बड़े वाले से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये आपका काटेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 120 वस्तु। कितना, 120 आम या वस्तु बेचेंगे तो आपको 40% का लाभ होगा। समझ में आई चीज़ें, तो यहाँ से आसानी से आप लगा सकते हैं। इसमें जितना हमने बताया, कोई सूत्र बता रहे हैं नहीं बता रहे दोस्तों, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़िए और हर एक क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हम देखिए दोस्तों, आपके सामने ये अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि महेश ने 18 चाकू उतने में ही बेचता है जितने में उसने 21 चाकू खरीदे थे, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। तो कह रहा कि 18 वस्तु जो है कि उतने में ही बेचता है, यानी कि एसपी 18 वस्तु का एसपी 21 वस्तु के सीपी के बराबर है दोस्तों, यही कहना चाह रहा है ना। ये चीज़ें समझिएगा। कह रहा कि यदि महेश ने 18 वस्तु उतने में ही बेचता है जितने में उसे 21 वस्तु जो है खरीदा था, यानी कि 18 वस्तु का जो है विक्रय मूल्य 21 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से एसपी बटे में सीपी क्या निकल के आएगा, ये एसपी इधर रहने दीजिए और इसको इधर ला दीजिए, तो 21 बटे में 18 आएगा कि नहीं, कहेंगे मास्टर बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो ये नीचे जो है सीपी हो गया और ऊपर जो है एसपी हो गया, और इसे काट भी सकते हैं, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21, लेकिन आप रहने दीजिए, काटिए ना, इसी तरह रहने दीजिए। 21 बटे में 18, तो बताइए ये नीचे वाला सीपी ऊपर वाला एसपी, तो कोई वस्तु 18 में खरीद कर 21 में बेच रहा है, तो बताइए कि उसे क्या हो रहा है, लाभ या हानि। कहेंगे मास्टर 3 रुपये का जो है लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये तो जानते हैं ना, 3 रुपया का लाभ यानी प्रॉफिट प्रतिशत बटे, मतलब कि 3 बटे में सीपी। हमेशा प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो चाहे हमें लॉस प्रतिशत निकालना हो, हमेशा और हमेशा गणना किससे की जाती है, सीपी से। तो 18 गुणे ये आ जाएगा आपका कितना, प्रतिशत बनाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 छक 18, और ये काटेंगे आप 3 बार में, ये 50, तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। इतने प्रतिशत का उसे क्या होगा, लाभ होगा। समझ में आई चीज़ें। तो इस तरह आपको जब भी दे कि इतने वस्तु खरीद के इतने में बेच रहा है या इतने में इतना में बेच कर इतना में खरीदा था, तो बताइए लाभ या प्रतिशत, तो दोनों का एसपी और दोनों का सीपी बराबर करके आप आसानी से इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर बेहतर लगी तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।